ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में कहा था कि आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग आज के वीडियो में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है कि कॉट 210 डिग्री का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज में किया था वैसे ही हम लोग आज भी स्टार्ट लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस 210 डिग्री को 180 डिग्री के टर्म में ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, कैसे ब्रेक डाउन करेंगे आइए देखते हैं। ये 210 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो 210 डिग्री ही हो गया, इसलिए कॉट 210 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इस 210 डिग्री को 180 डिग्री के टर्म में ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग इस 210 डिग्री का क्वाड्रेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हर बार एक्सिस ड्रॉ कर करके क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी तक आप लोगों को इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि ये एंगल का क्वाड्रेंट मेंटली ही कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो हम लोग 210 डिग्री का क्वाड्रेंट मेंटली कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 210 डिग्री ठीक है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर भी अगर किसी बच्चे को क्वाड्रेंट कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है तो हम लोगों ने यहाँ पे रफ में एक्सिस ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग 210 डिग्री का क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक्स एक्सिस के राइट साइड से शुरू करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें पता है कि ये कितना डिग्री एंगल आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री से 30 डिग्री और आगे जाना है। ठीक है, तो हम लोग 30 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 210 डिग्री जो है वो इस जोन में कहीं लाई कर रहा है, यानी कि 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, और हमको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं? tan और cot। ठीक है, और क्वेश्चन में भी हमको तो cot ही दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए cot 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री का जो साइन होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, प्लस। ठीक है, क्या साइन होगा? प्लस। क्यों प्लस होगा? क्योंकि tan और cot जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 210 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड ही क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज में किया था, इस 180 डिग्री को किक आउट कर देंगे। ठीक है, 180 डिग्री बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? प्लस कॉट 30 डिग्री। आइए लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 30 डिग्री तो एक स्टैंडर्ड एंगल आ गया और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉट। ठीक है, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता है कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है? √3। ठीक है, और ये प्लस साइन तो लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू कितना आ गया? √3। यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि कॉट 210 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? √3। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये कि ये कॉट 210 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि सेक 405 डिग्री का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी 405 डिग्री को ठीक है 180 डिग्री के टर्म में ब्रेक डाउन करेंगे। पर जरा रुकिएगा, 180 डिग्री के टर्म में अगर हम लोग 405 डिग्री को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 180 डिग्री प्लस 225 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा? 180 डिग्री प्लस 225 डिग्री। ठीक है, इसको रफ में भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ये 405 डिग्री को हमको ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, तो 180 और प्लस 225 डिग्री अगर हम लोग करें, ठीक है, तो ये कितना आता है? 405 डिग्री। ठीक है,
यही वाला 405 डिग्री, ठीक है। पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस 405 डिग्री को 180 डिग्री के टर्म में ब्रेक डाउन किए, ठीक है, तो एंगल जो आया वो कितना आया, 225 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल जो आया वो कितना आया, 225 डिग्री। और हमको पता है कि 225 डिग्री जो है वो एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से हैं हमको पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन ये 225 डिग्री तो काफ़ी बड़ा डिग्री है, काफ़ी बड़ा एंगल है, ठीक है, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 405 डिग्री को 180 डिग्री के टर्म में ब्रेक डाउन करने पर हमारा काम नहीं चला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 405 डिग्री को 180 डिग्री के टर्म में ब्रेक डाउन न करके हम लोग 180 के ही मल्टीपल के टर्म में ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, 405 डिग्री को 180 डिग्री के मल्टीपल के टर्म में ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। और 180 डिग्री का जो अगला मल्टीपल होता है वो कौन सा होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 360 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है, 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 360 डिग्री। यानी कि 405 डिग्री को हम लोग इस 180 डिग्री के टर्म में ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, कितना डिग्री के टर्म में ब्रेक डाउन करेंगे, 360 डिग्री के टर्म में, ठीक है। तो आइए ब्रेक डाउन करते हैं। हमको पता है कि 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री वो कितना होता है, 405 डिग्री, ठीक है। इसको कैलकुलेट भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 405 डिग्री को 360 डिग्री के टर्म में ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, सेक 405 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, सेक 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वाड्रेंट फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे मेंटली कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी मेंटली ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है किस क्वाड्रेंट में आएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कुछ बच्चे अगर मेंटली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर रफ में एक्सिस ड्रॉ करके भी रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पर एक्स एक्सिस के राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते जाएंगे। तो एक कंप्लीट सर्किल लेने पर हमारा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। और प्लस 45 डिग्री तो और हमको जाना है, ठीक है। तो और आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 405 डिग्री जो है इस जोन में कहीं आ रहा है, यानी कि 405 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। और हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। और यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सेक, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, इसलिए इसका साइन क्या होगा, प्लस साइन होगा, ठीक है। प्लस साइन क्यों हुआ, क्योंकि 405 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर तो सेक ही है, तो यहाँ पर इसका साइन क्या होगा, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि 180 डिग्री को हम लोगों ने किक आउट किया था, उसी तरह से 360 डिग्री भी 180 डिग्री का ही मल्टीपुल है, ठीक है। इसलिए इसको भी हम लोग किक आउट कर देंगे, ठीक है, आउट कर देंगे। ये आउट हम लोग क्यों करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का प्रोसेस है कि इस 180 डिग्री या 180 डिग्री के मल्टीपल को हम लोग सीधा आउट कर देते हैं, ठीक है। और जो बच जाता है उसको लिख देते हैं। तो क्या बच गया यहाँ पे, सेक 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि सेक 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, प्लस सेक 45 डिग्री, ठीक है। अब ये तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड एंगल आ गया, और सेक 45 डिग्री का हमको वैल्यू पता है कितना होता है, √2। ये वैल्यू याद होना चाहिए जी, ठीक है। ये सभी वैल्यूज स्टैंडर्ड एंगल्स का याद होना चाहिए, और प्लस तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका वैल्यू इसलिए कितना आ गया, √2, यही हमारा आंसर हो गया। इसलिए सेक 405 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, √2। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये कॉट 210 और सेक 405 डिग्रीज का वैल्यू कैसे कैसे निकला, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जो एंगल्स था वो एंगल को हम लोगों ने या तो 180 डिग्री के टर्म में ब्रेक डाउन किया या 180 डिग्री के मल्टीपल के टर्म में ब्रेक डाउन किया, ठीक है। 90 डिग्री के टर्म में ब्रेक डाउन नहीं किया। अगर हम लोग 90 डिग्री के टर्म में ब्रेक डाउन करेंगे तो प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा।
उस प्रोसेस को हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में किसी को किसी भी तरह का डाउट होने पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।